हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिक्षा प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सबसे पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि आपको वर्ड से पता चलता है कि रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मीन्स परावर्तन करना, और इसे हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे लिख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, पतला कर लेते थिकनेस इसकी। अब हिंदी के अर्थ से भी आपको पता चल चल रहा है कि निज मन स्वयं को, अपने आप को शो करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच्चों, सब्जेक्ट जो होता है वो, उसका कार्य जो होता है उसी पर शो होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी। Reflexive pronouns are used when the subject and object of a verb are the same person. जब किसी सेंटेंस की क्रिया का सब्जेक्ट जब किसी सेंटेंस की क्रिया का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ फॉर सिंगुलर are self for plural to personal pronouns. For example, myself, yourself, themselves, ourselves, itself, etc. तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन में 7 प्रोनाउन होते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ। आई, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट और दे, दे, दे। पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि 7 प्रोनाउन होते हैं। पहला क्या होता है? आई, वी। ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। ये कौन से हो गए? फर्स्ट पर्सन। ये दोनों फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ही, सी, इट और दे। यहाँ लिख लीजिए दे। ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। तो आई क्या, यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है माई। आई क्या क्या होता है, जरा समझ लो। आई क्या होता है? माई। और यू का योर, ही का हिम, शी का हर सेल्फ, शी का हर, इट का
इट्स और वी का आवर। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब बनाते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव यहाँ रिफ्लेक्सिव 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 बनाते हैं तो माई में क्या करते हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ। तो हो जाता है माई सेल्फ। ठीक है। योर में सिंगुलर के लिए जोड़ते हैं सेल्फ और प्लूरल के लिए जोड़ते हैं एफ की जगह। जब हम इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है सेल्व्स। सेल एस। थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, ये पुरुष के लिए, पुरुष, और ये फीमेल के लिए। ये किसके लिए, ये दोनों के लिए यूज होता है। पुरुष रहेगा तो ही और महिला रहेगी तो सी। इन दोनों में क्या जोड़ते हैं, सब में सेल्फ जोड़ते हैं। अब इट सेल्फ, वी में आवर सेल्फ, SELF। ठीक इसी तरह दे, दे में क्या जोड़ेगा, यू, योर सेल्फ। अगर प्लूरल है तो यहाँ योर सेल्फ, सिंगुलर है, प्लूरल है तो योर सेल्फ। दे में दे भी प्लूरल है, देम सेल्फ। ठीक है। अब आइए इसको कुछ सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस, आई taught myself to play the piano। आई taught myself to play the piano। मैंने खुद पियानो बजाना सीखा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये ध्यान रखो बच्चों, जहां पे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ लग गया तो वहां समझ लो खुद की बात हुई। यहाँ खुद को अर्थ या खुद की अर्थ जहां पे आ जाए वहां समझ लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में ही माई सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ का भी यूज होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब सेंटेंस सामने आता है तो हम कैसे पता करें कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो सबसे पहली पहचान तो ये जान लो आप लोग कि कोई सा भी सेंटेंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस माई सेल्फ, माई सेल्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के ठीक बाद आए। वर्ब के, ये वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद आएगा। ये वर्ब, वर्ब के ठीक बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, टॉट वर्ब हो गया, टॉट क्या हो गया, वर्ब, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई taught myself to play the piano। मैंने खुद पियानो बजाना सीखा।
He injured he injured himself while jogging. He injured, he क्या है? सब्जेक्ट, he subject, injured verb, himself reflexive pronoun. He injured himself while jogging. He injured, उसने चोट पहुंचा ली, himself माने स्वयं को, while jogging जब वो जॉगिंग कर, वो जॉगिंग करते समय खुद को चोट पहुंचा बैठा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। She comforted herself with a warm cup of tea. अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसने अपने आप को एक कप गर्म चाय से सांत्वना दी। योग्य। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो प्लूरल, प्लूरल क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है। ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया वो भी प्लूरल आया। स्टूडेंट्स organized themselves into groups. She looked at herself in the mirror. She looked at herself in the mirror. उसने स्वयं को शीशे में देखा। अब यहाँ पे देखो, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, जो और जो कार्य हो रहा है वो ठीक उसी पर रिफ्लेक्शन दे रहा है। सी लुक्ड, उसने देखा, कहाँ देखा? इन द मिरर। क्या देखा? स्वयं को देखा। किसको? किसे देखा? स्वयं को देखा। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ है। सी आया तो हरसेल्फ हो गया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक। उसने गलती के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। सब्जेक्ट है ही, पर्सनल प्रोनाउन, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिम। हिम के साथ हम रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे? सेल्फ। प्रोनाउन क्या है? ही, और इसका पॉसेसिव क्या हो जाता है? हिम। और रिफ्लेक्सिव बनाने के विषय में हम सिंगुलर के लिए सेल्फ जोड़ते हैं और प्लूरल के लिए सेल्फ्स जोड़ते हैं, सेल्फ्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्या लगेगा? हिमसेल्फ। ठीक है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को दोषी किया, फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए। उसने गलती के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट टोर इटसेल्फ ऑन द फेंस। कैट टोर इटसेल्फ ऑन द फेंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कैट। वर्ब क्या है? टोर। ऑन द फेंस, कहाँ पे खरोचा उसने? फेंस पर। बिल्ली ने और किसको खरोचा? खुद को। किसको खरोचा? खुद को। तो इन सेंटेंसों में आपको तीन चीजों से पता करना है। वाट, वाट, हु, हाउ। नहीं, हाउ। जैसे ही ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक, ही ब्लेम फॉर द मिस्टेक बोल दिया जाए। दोषी ठहरा मिस्टेक के लिए। किसे? हूँ। किसे? यहाँ क्या आएगा? हूँ। किसे?
तो यहाँ पे क्या है, हिमसेल्फ, स्वयं को। जैसे कैट टोर ऑन द फेंस, बिल्ली ने खुद को खरोच लिया। बिल्ली ने खरोच लिया, किसे खरोच लिया, बाड़ पर किसे खरोच लिया, इटसेल्फ माने स्वयं को। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ फॉर द एग्जाम। हमने परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, वी। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आवर। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। आवर में क्या जोड़ेंगे हम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। बी प्रिपेयर्ड, ये बी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तो बी क्या क्या होगा, आवर। इसमें क्या जुड़ेगा, सेल्व्स। क्या जुड़ेगा, सेल्व्स। बी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ फॉर द एग्जाम। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो आगे देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर जोर डालने का, जोर डालते हैं, इम्फेसिस करते हैं, उन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट एड इम्फेसिस। इम्फेसिस मीन्स जोर डालना। इम्फेसिस मीन्स जोर डालना टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कर्ता पर जोर डालने पे हैं। दे आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ और सिंगुलर और सेल्फ और प्लूरल। ठीक, इसमें भी वैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको ये समझ लो, जैसे आई माई सेल्फ फिक्स द कार, वहां पे क्या होता था, सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। यहाँ रिफ्लेक्ट, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता था, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा आपको। पहला अंतर ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा और एम्फेटिक प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद आएगा। आई माई सेल्फ फिक्स द कार, मैंने खुद कार ठीक किया। मैंने खुद कार ठीक किया। ठीक किया, ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें माई सेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ का अर्थ जो होगा वो खुद, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद को। ये चीजें ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज और नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो माई सेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ जो होगा, नोट करके लिख लो, नोट। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का मीनिंग खुद को से है। खुद को डबल इन्वर्टेड कॉमा से होता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में, यहाँ लिख लो,
इम्फेटिक इम्फेटिक प्रोनाउन में इनका अर्थ खुद होता है। मैंने तो दो चीजें बताई। एक पहली चीज कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन में इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। दूसरी चीज जो है वह है कि इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब खुद से होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब खुद को से होता है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा आप लोग। और आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू योर सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। यू, अब ये क्या कर रहा है? यू योर सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। तुमने अपनी खुद गलती स्वीकार की। यू योर सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक, ये इस पर जोर डाल रहा है। यू योर सेल्फ, तुम स्वयं, तुम खुद अपनी गलती स्वीकार की। ही हिमसेल्फ सॉल्व द पजल। ही हिमसेल्फ सॉल्व द पजल, उसने खुद पहेली हल किया। आजकल तो बच्चे लोग बहुत पहेली सॉल्व करते रहते हैं, वो कैरम सा जो आता है। बच्चों, यहाँ तक आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और शिक्षा प्लस क्लासेस, ये हमारा चैनल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।